पत्थरों को तराश कर मूर्ति बनाने वाले शिल्पकारों को तो आपने देखा सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी शिल्पकार थे जिन्होंने पहाड़ को ही तराश कर मंदिर बना दिया। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब ब्लॉग। मैं हूं सृजन और हमारे पटनिया जोड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पटना या बिहार के किसी मंदिर में नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के खूबसूरत प्रदेश कर्नाटक के उन भूरे पहाड़ों की यात्रा कराने वाला हूं जिनकी गुफाओं में हमारी सनातन संस्कृति अनूठी पाषाण कला का स्पर्श पाकर मनमोहक मूर्तियों में ढल गई है। ये उत्तर पश्चिम कर्नाटक का छोटा सा कस्बाई नगर है बादामी, जिसके एक पहाड़ को 4 तल या फ्लोर में बांटकर उसके हर तल की गुफा में देवी देवताओं की आकृति पत्थरों को तराश कर बनाई गई है। नारियल, गन्ना, मक्का और मूंगफली उपजाने वाले हरे भरे खेतों के बीच बसा बादामी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से रेल और सड़क से बहुत अच्छी तरह जुड़ा है। बादामी रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की सड़क यात्रा हमें बादामी के उस पहाड़ तक पहुंचा देती है जिसकी गुफाओं को मंदिर बनाने के लिए कोई मूर्ति बाहर से नहीं लाई गई, बल्कि गुफा की दीवारों, स्तंभों और भीतरी छतों को तराश कर महिषासुर मर्दनी दुर्गा, शंकर पार्वती, शेष नाग पर शयन करते विष्णु, देवी लक्ष्मी, वराह अवतार और अन्य देवी देवताओं को मूर्त रूप दिया गया। यहाँ पाषाण कला में हमारे वैष्णव, शैव और शाक्त पंथ के पौराणिक आख्यान तो चित्रित हैं ही। चौथे तल की गुफा में बौद्ध और जैन तीर्थंकरों को भी उतनी कलात्मकता के साथ भूरे पत्थरों में उकेरा गया है। आज से लगभग 1500 साल पहले यानी 6ठी-7वीं शताब्दी में जब भारत से बाहर दुनिया को सभ्यता, संस्कृति, कला और शासन व्यवस्था का कोई अनुभव नहीं था, तब भारतवर्ष के दक्षिणी पठारों पर चालुक्य राजवंश का राज अपने वैभव और संपन्नता के शिखर पर था। उस दौर में हमारी वास्तुकला, इंजीनियरिंग और पाषाण कला इतनी विकसित थी कि न केवल अपूर्व सौंदर्य से आकर्षित करने वाली मूर्तियां बनी, बल्कि पहाड़ की छाती फोड़कर उसकी गुफाओं में भी कालजयी कलाकृतियां कर दी गई। जिस समय आप इन मूर्त आकृतियों को देखकर उन पर मुग्ध हो रहे होते हैं और आश्चर्य कर रहे होते हैं कि कैसे ऐसे शिल्पी जिन्होंने पहाड़ों को इतनी खूबसूरती से भर दिया, तभी कुछ तोड़ी गई मूर्तियां आपको मुगल आक्रमणकारियों की धार्मिक असहिष्णुता और बर्बरता की याद दिलाकर इतिहास के खून से सने गलियारे दिखाती मालूम पड़ती हैं। ये मानव सभ्यता की त्रासदी है कि पृथ्वी के पूर्वी भाग यानी भारत में जिस समय ज्ञान, विज्ञान, कला, धर्म, संस्कृति और शासन व्यवस्था विकास के शिखर पर थी, तभी सागर के पार एक महाद्वीप पर बसे कुछ इलाकों में ऐसी विचारधारा भी पनप रही थी जो मूर्ति ही नहीं, कला के हर स्वरूप को नष्ट करने में विश्वास करती थी। जो कुछ बना नहीं सकते थे, उन्होंने जब भारत जैसे सभ्य, संपन्न और कलाओं से भरे देश पर आक्रमण किया, तब बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट हुआ। बादामी की सुंदर गुफाओं और इतिहास के काले अध्याय से गुजरना लगभग 7 होता है। आप इस बात पर राहत की सांस ले सकते हैं कि पाषाण कला की जो धरोहर बची रह गई, वह भी कम नहीं। अच्छी बात यह है कि अब इन गुफाओं का संरक्षण भारत सरकार का पुरातत्व विभाग कर रहा है। बादामी पहाड़ की तलहटी पर बने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालय से टिकट लेकर ही आप ऊपर की यात्रा कर सकते हैं। बादामी गुफा मंदिर पर विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो बादामी गुफा मंदिर को देखना ना भूलें। और अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अगले सफ़र पर अगले वीडियो में।
है।